मैं हूं इजहार अशरफ और आप लोग का मेरा चैनल में स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आर्थिक विकास क्या है। बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता है कि आर्थिक विकास क्या होता है। आर्थिक विकास तथा आर्थिक वृद्धि में क्या अंतर होता है, इस दो टॉपिक को मैं आप लोग को बहुत आसान भाषा में समझाऊंगा। जिस किसी को भी ये टॉपिक समझ में नहीं आता है, आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें और उम्मीद करता हूं कि आपको ये टॉपिक बिल्कुल समझ में आएगा। और जब समझ में न आए तब आप हमको कमेंट करके बताइएगा कि नहीं सर, आपने गलत बताया था। बिना समय गंवाए हुए आप लोग को मैं लेके चलता हूँ टॉपिक की तरफ। आर्थिक विकास क्या है? सबसे पहले हमको सवाल को समझना बहुत ज़रूरी होता है। बहुत सारे बच्चे सवाल को समझते नहीं हैं, उत्तर को याद करने लग जाते हैं। तो हमको समझना है कि आर्थिक विकास क्या है तथा आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास में क्या अंतर है। तो आर्थिक विकास की अगर बात किया जाए, आर्थिक विकास की परिभाषा को लेकर अर्थशास्त्रियों में मतभेद बहुत है। यानी दुनिया के जो अनेक सारे अर्थशास्त्री हैं, उनका कहना है कि आर्थिक विकास का जो परिभाषा है सबका अपना अपना है। यानी सबका जो मत है आर्थिक विकास के संबंध में, वो लोग अपना अपना अलग राय देते हैं। जैसे दो नाम लेना चाहता हूँ, जिसमें जैसे सर मेयर के अनुसार उन्होंने क्या कहा था। सर मेयर ने आर्थिक विकास के संबंध में, आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा दीर्घकाल में किसी अर्थव्यवस्था की राष्ट्रीय आय में वृद्धि होता है। यानी सर मेयर के अनुसार आर्थिक विकास एक ऐसा प्रक्रिया है जिसके द्वारा दीर्घकाल यानी लंबा समय में किसी अर्थव्यवस्था की राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। यानी लंबा समय में जब किसी राष्ट्र का आय का वृद्धि होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आर्थिक विकास। यानी इस कथन को कौन कहा था? सर मेयर ने। तो दूसरा अर्थशास्त्री सर रोस्ट्रो के अनुसार आर्थिक विकास के बारे में जानते हैं। इन्होंने क्या कहा है आर्थिक विकास के बारे में? आर्थिक विकास एक तरफ जनसंख्या में वृद्धि तो दूसरी तरफ मजदूरों की संख्या में वृद्धि के बीच का संबंध है। यानी सर रोस्ट्रो जो है वो थोड़ा अलग अंदाज में आर्थिक विकास को परिभाषा दिया है। जैसे उन्होंने क्या कहा है कि एक तरफ जनसंख्या में वृद्धि हो तथा दूसरी तरफ मजदूरों की संख्या में वृद्धि हो। अगर इस संबंध को हम लोग जान ले तो यही होता है क्या? आर्थिक विकास। इस कथन को कौन दिया था? सर रोस्ट्रो ने। कहता हूँ कि आप लोग समझ चुके होंगे कि आर्थिक विकास क्या होता है। तो आर्थिक विकास तथा आर्थिक वृद्धि अंतर के बीच से पहले मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं, जो कि काफ़ी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और बंगाल बोर्ड में इस तरह का सवाल पूछा जाता है। कुछ महत्वपूर्ण बातें का अभी आप लोग के सामने उल्लेख करूंगा। वो क्या बातें हैं? सबसे पहले, वे सभी क्रियाएं जिनसे हमें आय प्राप्त होती है, यानी वो सारी क्रियाएं, वो सारा काम जिससे हम पैसा कमाते हैं, आर्थिक क्रिया कहलाती है। बहुत बार ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है ये सवाल, आर्थिक क्रिया क्या होती है? वो सारे क्रियाएं जिससे हमको क्या प्राप्त हो, मुद्रा प्राप्त हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? आर्थिक क्रिया। अर्थव्यवस्था समाज की सभी आर्थिक क्रियाओं का योग है। अगर तुमसे कोई पूछे, आपसे कोई पूछे अर्थव्यवस्था क्या होता है, तो आप एक लाइन में इसको सरल शब्दों में समझा सकते हैं कि अर्थव्यवस्था जो होता है समाज के सभी आर्थिक क्रियाओं का क्या होता है? योग होता है। काफ़ी सरल भाषा में लिखा हुआ है। अगर इसको हम लोग अगर एक बार पढ़ लेंगे तो जिंदगी भर याद रहेगा। अगला लाइन जो काफ़ी बार पूछा जाता है एग्जाम में, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? ये पूछा जाता है। तो भारत में योजना आयोग का गठन जो 15 मार्च 1950 को हुआ था। योजना आयोग से जुड़ा हुआ बहुत सारा सवाल भी पूछा जाता है यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, बंगाल बोर्ड में और भी बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्जाम में। योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये नहीं पढ़े तो आपने कुछ नहीं पढ़ा। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है भाई? भारत का प्रधानमंत्री यानी प्रधानमंत्री होता है। अगर आपसे सवाल में घुमा फिरा करके पूछा जाए कि योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था, तो आप कह सकते हैं कि जैसे भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। योजना आयोग में कुल कितने सदस्य होते हैं? बहुत बार पूछा हुआ सवाल है। योजना आयोग में कुल 8 सदस्य होते हैं। आप इसको नोट कर लेना है। योजना आयोग में कितने सदस्य होते हैं? 8 सदस्य। ये फंसना जरूरी है। क्या फंसेगा? पहली पंचवर्षीय योजना काल 1951 से 1956 में था। अब आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में देंगे कि अभी मौजूदा यानी जो हमारा वर्तमान काल है, इसमें कौन सा पंचवर्षीय योजना चल रहा है? आप लोग अपना उत्तर कमेंट में जरूर देंगे। अब मैं, जैसे कि आप लोग मेरा थंबनेल में पहले देख चुके हैं, आर्थिक वृद्धि तथा आर्थिक विकास में अंतर, तो बिना समय गंवाए हुए अब वीडियो का अगला पार्ट में जा रहा हूं। आप लोग
वीडियो को अगर लाइक अभी तक नहीं की है तो लाइक कर दें, चैनल पे न्यू आए हुए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे जितना भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आएंगे सबसे पहले वो आप तक पहुंचेगा। आर्थिक विकास का संबंध राष्ट्रीय आय में वृद्धि से है, यानी आर्थिक विकास जो होता है इसका सीधा सीधा जो संबंध है वो किससे है, राष्ट्रीय आय से है। वहीं अगर बात किया जाए जब आर्थिक वृद्धि का, तो आर्थिक वृद्धि का संबंध प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि से है। जब राष्ट्रीय आय में वृद्धि होता है तो वह आर्थिक विकास, यानी जब प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो तो इसको हम लोग कहेंगे क्या, आर्थिक वृद्धि। अब आर्थिक विकास हमेशा होता है, आर्थिक विकास जो होता है वो हमेशा होता है, जबकि आर्थिक वृद्धि कभी कभी होता है। साधारण से बात है, आपको समझ में आ गया होगा। आर्थिक विकास से देश का विकास होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आर्थिक विकास के होने से हमारा जो संपूर्ण देश उसको फ़ायदा होता है। अगर वही बात किया जाए जबकि आर्थिक वृद्धि से विशेष व्यक्ति विकास होता है, यानी सिर्फ खास इंसान विकास होता है, तो उसे हम कहेंगे आर्थिक वृद्धि। जब संपूर्ण देश का अगर विकास हो तो उसको हम लोग कहेंगे क्या, आर्थिक विकास। आर्थिक विकास अधिक क्षेत्र में होता है, यानी ये बहुत बड़े क्षेत्र में होता है। और वही बात किया जाए तो आर्थिक वृद्धि कम क्षेत्र में होता है। बहुत आसान भाषा में लिखा हुआ है और आपको बस एक बार वीडियो देखना है और ज़िंदगी भर आप इसको ना भूलेंगे। आर्थिक विकास से सभी व्यक्ति का विकास होता है, यानी आर्थिक विकास से सब लोगों का विकास होता है, जबकि आर्थिक वृद्धि से किसी एक व्यक्ति का ही विकास होता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को बजा दें ताकि मेरे हर वीडियोज़ आप तक तुरंत पहुँचें। और मेरे चैनल अपने दोस्तों तक, रिश्तेदारों तक, जो भी स्टूडेंट्स कलीग्स आपका इससे जुड़ा हुआ है आप शेयर कर सकते हैं ताकि जो भी मैं इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाऊं इसका फ़ायदा आप ले सकें। जय हिंद, जय भारत।